हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप 2024 बोर्ड एग्जाम में जुलाई से पढ़कर 95% कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपका अप्रैल, मई और जून महीना बीत चुका है तो आप अब बचे हुए महीने जुलाई से पढ़कर 95% कैसे ला सकते हैं। तो यह वीडियो 10th और 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट यह है कि मौका सबको मिलता है, यानी कि इस बार आपको मौका मिला है कि जुलाई से पढ़कर 95% लाने का 2024 बोर्ड परीक्षा में। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि जब सो रहे होंगे सब तब भी तुझे जाग कर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। दोस्तों, अगर टॉपर बनना है तो आपको यहाँ पर, जैसे कि आप जानते हैं कि टॉपर और आप में कोई अंतर नहीं होता है। सेम टाइम टॉपर के पास भी होता है। जैसे कि 24 घंटा आपके पास है और आप 24 घंटे में जितना पढ़ सकते हैं उतना ही पढ़ सकते हैं, और एक टॉपर भी उतना ही पढ़ सकता है। और सेम बुक आपके पास भी है और सेम बुक टॉपर के पास भी होती हैं। सेम टीचर टॉपर को भी पढ़ाता है और सेम टीचर आपको भी पढ़ाते हैं। दो हाथ दो पैर आपके भी हैं, दो हाथ दो पैर उसके भी हैं। और सेम पेपर और कॉपी परीक्षा में आपको भी मिलेगा और टॉपर को भी मिलेगा। तो ऐसा क्या अंतर है कि वो टॉपर बन जाता है और आप नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टॉपर जो होता है वो हमेशा पूरे अपने टाइम में स्टडी ही करता रहता है। वो हमेशा स्टडी ही करता है और आप क्या करते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं। तो आपको ये भी करना है, ये मैंने आपको मना नहीं किया, लेकिन आपको सब टाइम टाइम पे करना है। आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही आपका 95% एनसीईआरटी से ही आता है। और आपको डेली पढ़ना है, भले ही आप 2 ही घंटे पढ़ें, लेकिन आपको डेली पढ़ना है। डेली आपसे आपकी ऐसे आदत बन जाएगी, डेली पढ़ने से एक कंसिस्टेंसी बन जाएगी कि आप डेली पढ़ोगे। अगर आप डेली नहीं पढ़ोगे तो आप 95% कभी नहीं ला सकते। और सेल्फ स्टडी, आप चाहे जितना स्कूल कोचिंग दौड़ लीजिए, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आप टॉपर नहीं बन सकते। क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत बड़ा हथियार है टॉपर बनने के लिए। सेल्फ स्टडी में आप जैसे स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, लेकिन घर में नहीं पढ़ते हैं। बस गलती आप लोग यहीं पर कर देते हैं कि आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। सेल्फ स्टडी इसीलिए ज़रूर करनी। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको आपके अंदर टॉपर बनने के लिए जिद होनी चाहिए, टॉपर बनने की जिद होनी चाहिए। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है कि आपको सेट योर गोल, यानी कि आपको अपना गोल सेट करना है। यदि आपका गोल 60% का है तो आप इसे लास्ट के 2 महीने पढ़कर भी 60% ला सकते हैं। और यदि आपका 85%, 90%, 95% का गोल है तो आपको अभी जुलाई से पढ़ना होगा। और इस जुलाई से पढ़ने के लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा। ऐसा टाइम टेबल जो आप खुद से बनाएं, यानी कि जो आप खुद से टाइम टेबल बनाएं जो आप डेली फॉलो कर सकें। ऐसा टाइम टेबल बनाएं कि जो आप डेली फॉलो कर सकें। और ये ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए जो कि ऑल सब्जेक्ट का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो हिंदी और इंग्लिश को नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं कि जब एग्ज़ाम के पहले हम पढ़ लेंगे 1-2 महीने में। लेकिन जब आप एग्ज़ाम के पहले आपके ऊपर सारे सब्जेक्ट्स का लोड रहता है, आप ये भी नहीं पढ़ सकते। इसीलिए आपके हिंदी और इंग्लिश में कम मार्क्स आते हैं। इसीलिए आपको ऑल सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाना, टाइम टेबल आपको ज़रूर से बनाना है। अब देखिए, आपको सबसे पहले सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर्स ज़रूर पढ़ने हैं। यानी कि आपको जैसे साइंस में पढ़ना है कि पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो वो चैप्टर में आपको देखना है कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है तथा इस चैप्टर में क्या क्या है। अब जैसे आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया, अब उस चैप्टर का आपको नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, जिसे आप बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ सकें। और तथा उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको ज़रूर से पढ़ने हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर तथा प्रैक्टिस सेट, यानी कि आपको प्रैक्टिस ज़रूर से करनी है। जितने आपको क्वेश्चन आंसर याद हो जाए उनकी आपको प्रैक्टिस ज़रूर से करनी है, नहीं तो आप भूल जाओगे। और यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि पढ़ने वाला ही 95% लाता है। ये आपको पता ही है कि पढ़ने वाला ही 95% लाता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि रिवीजन आपको सभी सब्जेक्ट का करना है। क्योंकि आप अगर अभी मान लीजिए कि एक पार्ट आपने याद किया और फरवरी में आपका पेपर है,
यानी कि फरवरी में आपका पेपर है, तब तक आप ये वाला लेसन याद नहीं रख सकते हैं। इसीलिए आपको सभी सब्जेक्ट के चैप्टर का थोड़ा थोड़ा डेली रिवीजन करना है, जिससे आप भूलोगे नहीं तथा आपकी एक आदत सी बन जाएगी रोज रिवीजन करने की। और आपको डेली लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, मैथ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, मैप वर्क आपको ये ज़रूर से करना है डेली। यानी कि डेली आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तथा मैथ के सवाल भी आपको हल करने हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको याद करने तथा एसएसटी में जो मैप वर्क रहता है वो भी आपको सॉल्व करना है अभी से। क्योंकि बहुत से बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं कि ये क्या है, ये तो हम एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले भी कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें। तो आप अगर यही अभी से सॉल्व करोगे तो आपको ये एग्ज़ाम टाइम तक अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इसीलिए आपको रिवीजन ज़रूर से करना है अभी से, जुलाई से। यानी कि अब आपको पता है कि डोंट वेस्ट योर टाइम। आप अपना इन सभी चीज़ों पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप शॉर्ट्स वीडियो पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम पर लगे हुए हैं, फेसबुक पर लगे हुए हैं, व्हाट्सएप पर। आपको इन सब पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपको 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर बनना है। इसीलिए आप अपना जितना टाइम टेबल बनाइए 5 घंटे का या 6 घंटे का, उसमें से अगर टाइम बचता है तो थोड़ी बहुत देर आप इनको यूज कर सकते हैं 10-5 मिनट के लिए, उससे अधिक नहीं। तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और आपको यहाँ पर बता दें, इम्पोर्टेंट यहाँ पर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट यह है कि डेली का टारगेट सेट करो। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि आपको कितना घंटा पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है। डेली का टारगेट सेट करना कि आज हमको पहला पार्ट पढ़ना है, यानी कि दूसरा चैप्टर पढ़ना है। ऐसे ही आप अपना डेली का टारगेट सेट करो। और दूसरा मेन पॉइंट यह है कि दोस्त पढ़ने वाले बनाओ, क्योंकि आपको पता है कि संगति का असर बहुत बुरा होता है। इसीलिए अगर आप पढ़ने वाले दोस्त बनाओगे तो आपको पढ़ाई की ही बातें सिखाएंगे तथा आपको टॉपर बनने में मदद भी करेंगे। और कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस ज़रूर से करें। ये बहुत ही एक मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस ज़रूर से करें तथा 3 साल पिछले साल का पेपर ज़रूर से सॉल्व करें। जैसे कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम है आपका, तो आप 3 साल पिछले पेपर को ज़रूर से सॉल्व करें और मॉडल पेपर ज़रूर से सॉल्व करें तथा मॉडल पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो 50% आपका यहीं से क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।